दोस्तों साथियों, आज का वीडियो बड़ा ही असमंजस वाला है। अब आप ही लोग इस निष्कर्ष निकालें कि इसमें लड़की गलत थी कि लड़का गलत था। आइए हम घटना की ओर चलते हैं। ये उन्नाव का दही थाना है, उन्नाव लखनऊ रोड पर। तो दही थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 24 वर्षीय युवती का पूर्वा कोतवाली के शकरन गांव निवासी युवक नरेश से कई साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बाद में दोनों के बीच विवाद हो गया था और युवक ने उससे दूरी बना ली। 9 मई को युवती प्रेमी से मिलने उसके गांव सकरन पहुंची। उसने प्रेमी से शादी करने और उसी के साथ रहने की बात कही। इसी पर विवाद हो गया। कुछ देर बाद वो संदिग्ध हालत में जली हुई मिली। युवती के पिता ने प्रेमी और उसके पिता गोलू पर बेटी पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। दोस्तों साथियों, अभी कुछ और बातें हैं। इन्हीं बातों के बाद ही हम आपको बता रहे हैं कि इसमें आप लड़की को अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे। ये तो जो है लड़की अधजली मिली, बाप ने लड़के और उसके बाप पर रिपोर्ट दर्ज करा दी। युवती को स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल फिर लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। तब से वहीं इलाज चल रहा था। पिछले रविवार सुबह 5 बजे युवती के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना पर दही थाना पुलिस मृतका के घर करीब 3 बजे पहुंची। करीब 1 घंटे बाद पुलिस की मौजूदगी में जाजमऊ घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। शादी तय होने से भड़की थी प्रेमिका। आरोपी नरेश की बहन ने बताया कि भाई की शादी की बात चल रही थी। युवती को भनक लगते ही उसने दही चौकी जाकर शादी का विरोध किया था। बहन ने बताया कि युवती को भनक लगते ही उसने दही थाना जाकर शादी का विरोध किया था। तो दोस्तों साथियों, इतना तो सब कुछ आपने सुना और इसका जो है एक दूसरा पहलू है। बताते हैं कि वो जिस गांव में लड़की रहती थी उसी गांव में 6-7 साल पहले लड़का आया था एक रिलेशन में। 2-3 दिन रहा। 2-3 दिनों में आंख में टक्का हुआ, जीने मरने की कसम खाई और स्थितियां चलते चलते विकृत होती चली गई। तो दोस्तों साथियों, बहन ने बताया कि पिता काम पर चले गए, भाई जो है लोडर लेकर के चला गया और लड़की ने खुद आग लगा ली। दोस्तों, इसी कहानी में पेपर में आया था कि सन 21 में लड़कियों को उसने जो है दुष्कर्म के मामले में जेल भिजवाया था। 5 महीने बाद बाहर निकल करके आया और लड़की फिर उससे ताल्लुकात बनाने लगी और फिर 2022 में भी जो है उसने छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो अभी 2 महीना पहले वो छूट करके आया था। आपको क्या लगता है, इस तरह की लड़कियां अगर बाय द वे तुम्हारा चाहे जो भी संबंध उनसे रहा हो और बाद में लड़का कहता मैं आपसे शादी नहीं करूंगा, तो क्यों आप पीछे पड़ती हो? अगर आपने शारीरिक संबंध बनाए हैं तो आपकी भी तो रजामंदी थी। दर्शक आप बताएं, सभी लोग बताएं, हमारे युवक बताएं, हमारी युवतियां बताएं कि जब किसी से कोई संबंध बनाता है, एक तो रेप होता है, तो रेप में तो चिरौरी मनौती प्यार करना ये करना तो बेकार बातें हैं। फिर रेप करना हो, फिर सब अपने रास्ते चले जाना। 2-2 बार तुम उसको जेल भिजवा रही हो और वो लड़का आपसे दूरी बनाए हुए है।
लड़का आपको देखता दूर भाग जाता है। इसके बावजूद लड़की का बाप कहता हमारी 7 बेटियां थी, तीसरे नंबर की ये थी। अरे तीसरे को या चौथे नंबर की, 2 बार जेल करा दिया, उसी साथ तुम शादी करना चाहती हो। तो जिस पति को, होने वाले पति को तुम जेल कराओगी 2 बार कि दुष्कर्म उसने किया, तो आज तो लड़कियों के पास एक सबसे बड़ा अस्त्र है कि चाहे सब मौज मस्ती में ही हुआ हो, अब कोई बात फटक गई तो पहुंच गई पुलिस के पास, हमारे साथ रेप कर दिया है। रेप में जाकर के उनकी स्लाइड भी बनी, तो स्लाइड में सुर्खवाण भी मिले और पता चला कि उसकी तो ज़िंदगी नरक हो गई। आप सब मौज मस्ती में ले रही थी और बाद में छोटी बात पर जो है उसको जेल की सिग्जों में पहुंचा दिया। तो ये लड़कियों का ऐसा करेंगी तो तुम जिस भाव आई थी उसी भाव चली गई। अगर लड़के ने गलत किया है तो बहुत गलत किया है, कहीं न कहीं उसको भी ये सब झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों साथियों, हम नवयुवक नवयुवतियों से कहना चाहते हैं कि देखिए, समय बेटा बहुत ही आधुनिक है। कौन कितनी उम्र से सेक्स में पारंगत हो जाए ये कहना हमारे लिए उचित नहीं है। आप देखिए तो कि लड़का हो या लड़की हो, मोबाइल से कैसे चिपके रहते हैं। फ़ोन आता है, 4 दोस्त घरों को छोड़ करके तुरंत लड़का भागता है। क्या हुआ? अरे दोस्त आया है बाहर। अच्छा जल्दी आना। दोस्त नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया है, वो बतला रहे हैं खड़े। क्या कर? एक दोस्त का फ़ोन है। लड़की, अरे सहेली है, वो थोड़ा नोट्स उससे पूछ रहे थे। तो ये तो समय है। अब अगर आप रजामंदी से सब आप अपना रिलेशन में हैं, अगर कोई शादी नहीं करना चाहता है तो आप ज़बरदस्ती क्यों करना चाहते हो? ज़बरदस्ती करने के बाद शादी ज़बरदस्ती होगी तो आगे भी अनबन बनी रहेगी। तो जैसे लड़के लड़के कहते हैं कि सेक्स इज गेम, तो सेक्स को गेम के तौर पर ही क्यों ना लो? जितना चाहो उतना गेम खेलो। अरे किसी के क्यों गले का हार बनोगी, या किसी गले की हड्डी क्यों बनोगी कि गले में जाकर के लग जाओ? अरे तुम्हारे पास बॉयफ्रेंडों की कमी है, ऐसे लड़कों के लिए तुम्हारे के पास गर्लफ्रेंडों की कमी है। लेकिन जिसके साथ शादी करोगे कहीं ना कहीं ईमानदारी तुमको तो बरतनी ही होगी, नहीं संबंध नहीं चलेंगे। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।